प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस रोज 10-12 सवाल करेंगे हम लोग, जिसमें पहला सवाल है हमारा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 34 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। इसमें कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें आधार दिया, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 1/2 और आधार इंटू ऊंचाई होता है, जिसमें हमारा 1/2 आधार दिया है। आधार है हमारा 34 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई दी है 22 सेंटीमीटर, और 2 से हम काटेंगे तो ये 17 बार से आएगा। हाँ 17 के 7 दूनी 34, हासिल 3, 7 दूनी 34, 3 37, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं भूलना है क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर सेम यूनिट में होने चाहिए। 34 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आ गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा अगला क्वेश्चन, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 12,600 रुपये पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 10% ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, यानी हमें चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, जिसमें हमारा अमाउंट यानी जिसे हम नहीं अमाउंट नहीं प्रिंसिपल दिया 12,600 रुपये, यानी हमारा मूलधन कितना दिया है 12,600 रुपये, और भी 2 वर्षों के लिए दिया है। चक्रवृद्धि संयोजित है। अब हमारी रेट परसेंट कितनी है 10%। अब देखो इसमें क्या, पहले हम रेट ही अगर निकाल लें 10%, तो हमें पहले साल तो हमें 10% मिलेगा। दूसरी साल अगर हम ये फर्स्ट साल करें और ये सेकंड ईयर करें तो दूसरी साल भी हमारा 10% मिलेगा। लेकिन इस पर भी ये, और दूसरी साल में क्या, अगर ब्याज पर ब्याज भी मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, तो इस पर भी 10%, तो 10 का 10%, तो यहाँ हम ऐसे निकाल लें 10 का 10% कितना होगा, ये 0 1 ही होता है, तो 1, तो हमारी ओवरऑल ये क्या है ब्याज ही तो है। परसेंटेज में अगर हम याद करें तो कितना 10 2 20 21%। और आप सीधा भी रख सकते हैं, अगर रेट 10% दिया हो दी हो और 2 वर्ष के लिए पूछे तो हम उसका मूलधन का सीधे हम 21% निकाल सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब जैसे कि हम अभी हमारा मूलधन कितना दिया था 12,600, इसका सीधे 21% निकालना है। 21%, 2 0 से 2 0 कैंसर, 21 का हम इसमें करा देंगे गुणा, यानी हमारा 126 इंटू 2 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करा, तो हम इसका गुणा तो सभी लोग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2646 रुपये हमारे, ये क्या हो जाएंगे 2646 रुपये हमारा CI हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंकित मूल्य का 30% क्रय मूल्य के 50% के बराबर है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो अंकित मूल्य का 30%, अंकित मूल्य क्या होता है यानी मार्क प्राइस, MPC से हम डिनोट करते हैं, तो इसका 30% किसके बराबर है, क्रय मूल्य के 50% के बराबर, यानी क्रय मूल्य क्या होता है CP, इसके 50% के बराबर है। ये दोनों बराबर, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा। हम CP और MP का रेशियो अगर निकालें, MP/CP का रेशियो हमारा 5:3 हो जाएगा, यानी कि हमारी CP खरीदी वस्तु ने 3 की और MP मार्क प्राइस कितना 5 की। अगर इसमें बोला कि अगर कोई छूट ना दी जाए, यानी कि मार्क प्राइस पर ही कोई वस्तु बेच दी जाए, तो लाभ प्रतिशत, तो 3 खरीदी थी, मार्क प्राइस कितना 5 पे बेच दी, तो फायदा कितना हुआ 2 का हुआ। क्योंकि ये क्या 2 का डिफरेंस है, 2 का फायदा कितने पर CP पर हुआ, यानी 3 पर 2 पर 3 पर 2 फायदा हुआ। परसेंटेज में बताने के लिए हम 100 से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। अगर हम इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब इससे भाग देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 200/3, जिससे हम लिख सकते हैं 66.67%। ये हमारा आंसर, इतना हमारा क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि एक थैले में 2 किलो चीनी और 3 किलो नमक है। चीनी
कुल का कितना प्रतिशत है। देखो एक हमारा क्या है बैग है, उसमें क्या है 2 किलो हमारी चीनी है यानी कि शुगर, और प्लस 3 किलो सॉल्ट है यानी 3 किलो सॉल्ट है। तो ओवरऑल इसमें पूरा कितना हो गया इसका वेट 5 kg हो गया। हमारा कितना होगा 5 kg हो गया। अब इसमें पूछा चीनी कुल का कितना प्रतिशत है। अब चीनी पूछा कुल का कितना प्रतिशत है, तो बता देंगे उसमें क्या कुल कितना है हमारा 5 है, चीनी कितनी है 2 है। परसेंटेज में चूंकि पूछा है तो हम परसेंटेज बता देंगे 100 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20 बार का 20 दूनी 40, तो चीनी हमारी कितनी है 40% है। आप सीधे भी बता सकते हैं क्योंकि 5 हमारा क्या है 100% है, तो इससे हम निकालेंगे कि यानी 5 की वैल्यू हमारी कितनी होगी 100%, 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 20%। जब 1 की वैल्यू 20% है तो ये 2 है, 2 की वैल्यू 40% हो जाएगी। अगर इसी प्रकार सॉल्ट का पूछते तो 20 60, तो 60% हमारा इससे सॉल्ट की वैल्यू परसेंटेज में। और देखो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 100%, कोई वैल्यू 100%, आप इस प्रकार भी ला सकते हैं। अब आप अपना नया क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए MTS में आए हुए हैं, सरल हैं, हालांकि सभी लोगों को बनते होंगे, फिर भी बहुत से लोगों को ना बनते होंगे, तो वो आप देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 3/4, 5/16 और 18/5 का महत्तम सामर्थ्यक मूल्य यानी कि SCF पूछा। बहुत ही सिंपल है, 3/4 और 15/16 और हमारा है 18/5 का महत्तम सामर्थ्यक पूछा है। सीधी सी बात है, हमारा क्या पूछा इनका SCF पूछा है। अब हम सबको मालूम है SCF पूछा है तो SCF ही निकालना है। अब SCF ही निकालना है तो हमें SCF निकालने के लिए ऊपर का SCF निकालेंगे इससे SCF, और नीचे का अगर किसी को फ्रैक्शन में दिया यानी भिन्न में नंबर दिया यानी भिन्न में अगर कोई हमारे नंबर दिया उनका SCF निकालना होता है, तो यानी कि हमारे अंश का जो पूछे वो निकालना होता है और हर का उसका अपोजिट। जैसे हमारा इसमें पूछा है SCF, तो हम अंश का SCF निकालेंगे 3, 15, 18 का हम SCF निकालें। 3, 15, 18 का SCF सब लोग जानते होंगे। SCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा 3 ही तो ले सकते हैं सबसे कम, तो ये 3 हो गया हमारा SCF। अब इसका 4, 16, 5 का हमारा क्या निकालना है LCM। अब इस 4, 16, 5 का LCM तो आप निकाल ही सकते हैं क्योंकि 4 तो इसी में समाया था, 16, 16 पंचे 80, तो इसका हमारा LCM हो जाएगा 80। तो हमारा 3/80 ही आंसर हो जाएगा क्योंकि अब फर्दर कट भी नहीं रहा है, तो इतना ही हमारा आंसर। तो इस सब इनका हमारा SCF कितना हो जाएगा 3/18 SCF, यही हमारा आंसर। बहुत सरल SCF तो निकालना सभी लोग जानते हैं। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 धावकों की गति का अनुपात, धावक मतलब दौड़ने वालों का गति का अनुपात दिया है। कितना दिया है 3:2:4 के अनुपात में दिया है गति का, यानी कि हम स्पीड का रेशियो दिया है। और समान दूरी तय करने में तीनों धावकों द्वारा लिए गए समय का संबंधित अनुपात, यानी क्या पूछा टाइम का रेशियो पूछा है। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सभी लोग जानते स्पीड अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्या दी है कांस्टेंट दी है, यानी कि सभी की बराबर दी है, तो डिस्टेंस कोई भी, तो स्पीड और टाइम का इसमें क्या है अपोजिट का, यानी अपोजिट का रिलेशन होता है, यानी इसके अपोजिट। तो हम इसका भी अपोजिट कर देंगे, सीधी सी बात है। अगर हमारे स्पीड का रेशियो 3, 2, 5, 4 दिया है तो टाइम का रेशियो निकालना है, तो हमें क्या करना है इसके अपोजिट कर देंगे। यानी 3 का अपोजिट क्या होगा मतलब पलट देंगे, अपोजिट मतलब पलटना, 1/3 कर देंगे, और 2 का 1/2 कर देंगे, 4 का 1/4 कर देंगे। अब इनका क्या करना है हमें रेशियो निकालना है। अब रेशियो चूंकि ऐसे में तो भिन्न के रूप में तो होते नहीं है, रेशियो तो सेम ऐसे में ही होते हैं, मतलब नेचुरली नंबर में है। तो हम अब इनको रेशियो सीधा करने के लिए क्या करेंगे, अगर भिन्न में है तो हम क्या करेंगे नीचे का सबका ऐसा एक नंबर ले लें, ऐसे एक नंबर से तीनों मल्टीप्लिकेशन कराएं जो तीनों से डिविजिबल हो। तो हमारा कौन सा वो नंबर हो सकता है 12 हो सकता है। तो 12 अगर हम इसमें 1/3 में 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और इसमें 1/2 में 12 से कराएंगे, और 1/4 में 12 से कराएंगे। 3 चौको 12,
यानी 4 आ जाएगा हमारा, 2 छक 12 ये 6 आ जाएगा, 4 ती 12 ये 3 हो जाएगा। यही हमारा टाइम का रेशियो है, यही पूछा है, तो ये हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं? अब आप अपना अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी और सी मिलकर एक ही टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और सी मिलकर उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं? ये हमारा टंकी वाला सवाल है, पाइप एंड सिस्टम वाला। तो हम इसे लगाने की हमारी अप्रोच क्या होगी? देखो क्या करा कि ए और बी मिलके क्या कर रहे हैं, 10 घंटे में भर रहे हैं। और बी और सी मिलके कितने घंटे, 12 घंटों में भर रहे हैं। और सी प्लस ए यानी ए और सी मिलकर हमारे 15 घंटों में भर रहे हैं। तो भर रहे हैं। अब हमें इनका एलसीएम ले लेंगे, इन सबका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 60। तो ए और बी मिलके यानी 10 से भरेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। तो ए और बी कितना कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। बी और सी 5 कर रहे हैं। सी और ए 4 कर रहे हैं। चूंकि देखो ए 2 बार किया काम ए ने, बी ने भी 2 बार, सी ने भी 2 बार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, इनने सब 2 किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इनने कितना 6 5 11 और 4 15, तो इनने 15 किया। चूंकि ए बी सी से कराना है 2 से काट देंगे, या मतलब 2 को हम इस साइड नीचे ले जाएंगे, तो ए बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 15/2। तो तीनों मिलके क्या कर सकते हैं, 15/2 यानी कि 7.5 करते हैं। अब चूंकि बी से कराना है तो सी और ए का हम काम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा बी से निकला है। चूंकि सी और ए कितना करते हैं, 4 करते हैं, और सी और ए की जगह वैल्यू रख दी इसकी, 4 इनने 4 किया, तो हम क्या करेंगे, बी का निकल आएगा। इसमें से 7.5 में से हम 4 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा 3.5 निकल आएगा। किसका काम, बी करेगा। अब चूंकि बी से पूरा ही काम कराना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, बी से कराना काम हमारा कितना है, यानी ये काम कराना मतलब वो क्या, टंकी भरना 60 लीटर की है, तो ऐसे 3.5 से करा देंगे। ये हमारा 635 से फर्दर काट देंगे हम, 12 120 हो जाएगा 7। अब फिर आगे 120/7, यही हमारा इतने घंटे में कर सकते हैं। यही हमारा आंसर है। अब आप अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 28,500 रुपए की राशि 10 वर्षों के लिए 6.4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दी जाती है, और 10 वर्ष बाद राशि कितनी होगी? साधारण ब्याज से हमारा सवाल है, सीधे पूछा है। हमारी रेट परसेंट दी है 6.4%, और हमारी राशि दी है 28,500 रुपये, और चूंकि टाइम दिया है हमारा 10 साल के लिए। सीधी सी बात है कि हमें इतना सभी को पता होगा, साधारण ब्याज में रेट परसेंट मतलब हर साल सेम ही ब्याज मिलता है। 10 साल यानी 6.4 10 साल हर बार मतलब इतना ही मिलेगा। तो क्यों ना हम रेट से मल्टीप्लाई करा दें, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करा दें, 6.4 इंटू 10, तो 10, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 64% हमारा ओवरऑल, अगर परसेंटेज में बात करें तो 64% हमारा क्या मिलेगा, साधारण ब्याज। और चूंकि पूछा क्या 10 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो हम इसका 64% निकाल लें, फिर इसी में ऐड कर दें। या तो इससे अच्छा है क्यों बार बार कैलकुलेशन करें। हमारी राशि कितनी, 28,500 रुपये दी है, ब्याज हमारा 64% मिला। कोई भी राशि होती है वो 100% तो होती है, तो हम 164% ही निकाल देंगे, तो निकाल देंगे। तो इस प्रकार हमारा ओवरऑल जो है अमाउंट निकल आ जाएगा। तो इसका 164% ऐसे तो निकालेंगे, बाकी आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आपको, तो आंसर हमारा इसका आप गुणा तो कर ही सकते हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा 46,700
40 रुपये, ये हमारा अमाउंट यानी कि मिश्र धन जिसे हम कहते हैं, मिश्र धन। अगर आपको दिख ना रहा हो तो इसका आंसर होगा 46,740। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है फिर भी आप मैनेज करिएगा, हम कोशिश करते हैं कि आपको आगे दिक्कत ना होगी। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, एक मेज 2450 रुपये में खरीदी जाती है और 2940 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ कितने? बहुत सरल सवाल है, आप सभी लोग वैसे ही बना सकते हैं। हमारा सीपी यानी हमने कितने खरीदी, 2450 रुपये में, और बेची कितने यानी कि एसपी हमारा कितना है, 2940 रुपये। कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस वही हमारा लाभ होगा, कितना 490 का। बेची ज्यादा में तो लाभ होगा, और लाभ परसेंट पूछा ही है, 2940 में 490 देखो परसेंटेज में बताना है, तो 2450 में सीपी पर चूंकि लाभ कैलकुलेट करते हैं तो 2450 में 490 का लाभ हुआ, और परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुणा करा है, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से आप काटेंगे तो 7 49 हो जाएगा, और 7 21 हो जाएगा, और 3 7 पना 35, फिर एक बार 7 से हो रहा, 7 7 पना 35, और 5 से काट देंगे 2, 5 10 यानी कि 20%। तो हमारा लाभ परसेंट कितना हो गया, 20%। बहुत सरल सवाल है, आप लगा सकते हैं। आप नेक्स्ट सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, 24 संख्याओं का औसत 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या m घटा दें तो औसत 38 हो जाता है, तो m का मान क्या था? 24 संख्याएं दी हैं, उनका एवरेज यानी कि औसत 43 दिया है, और हम क्या करें कि प्रत्येक संख्या में से एक संख्या यानी कि m घटा दें, यानी प्रत्येक संख्या इस 24 में से प्रत्येक में से m एक संख्या घटा दें, तो औसत कितना हो जाता है हमारा? नया जो औसत है इन्हीं का 24 का कितना हो जाएगा, 38 हो जाता है। तो m का मान यानी कि m ही घटाते हैं, चूंकि प्रत्येक में से घटाएंगे जितना, मतलब 24 में से ही तो सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना। अब इनका डिफरेंस देख लो, वही तो है 38 43 5 का डिफरेंस है, तो ये 5 ही तो घटाएंगे प्रत्येक में से, 5 घटाएंगे तो m की वैल्यू भी यही हो जाएगी, बस कि 24 का 5 यानी 5 5 5 सबसे घटाएंगे तो 43 का, तो m की वैल्यू हमारी क्या होगी, 5। बहुत सरल सवाल है काफी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, और बाकी आप देख सकते हैं कैसे जो भी सुधार चाहते हैं आप बता सकते हैं, हम सुधार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी आपको डेली 10-15 क्वेश्चन डेली ही कराएंगे, जैसे जैसे आपका रिस्पांस आता है उसी प्रकार हम क्वेश्चन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, और ऑलमोस्ट हम 20-25 सवाल डेली करेंगे, वो सारे मिसलिनियस होंगे, मिसलिनियस क्योंकि मिसलिनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे सारे। हालांकि ये सारे सरल ही सवाल हैं, आते भी सरल ही सवाल हैं प्रीवियस ईयर। ठीक, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।